अब तक आपने देखा। तुम्हारे दिल में शिवम के लिए इतना प्यार देखकर हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू मिस्टर महेश्वरी, आई एम ऑनर्ड कि आप अपनी पर्सनल मीटिंग कैंसिल करके मुझसे मिल रहे हैं। महेश्वरी जी मेघा को देखने आ रहे हैं, तो ये मिठाइयों का खर्चा हमारे घर वाले क्यों करें? बेकार की मेहनत कर रहे हैं। महेश्वरी जी को तुमने पहले ही रोक दिया। मैंने तो किसी को नहीं बुलाया था, तो ये कौन आ गया? कौन है? यही तो है महेश्वरी अंकल। अब आगे। सुनिए जी, मौसा जी, ये है महेश्वरी अंकल। और ये है मौसा जी, मेरा मतलब मेघा के पापा। नमस्ते। नमस्ते। अरे आप वहाँ क्यों खड़े हैं? आइए अंदर आइए, आइए बैठिए ना। अरे आप लोग कुछ बात कीजिए ना, मैं कुछ चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। हाँ नहीं कुछ भी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ तो ले लीजिए। नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग पहले बात कर लेते हैं। अरे रहने दी। माफ कीजिए, अभी तक तो चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया इसे। अंकल, आप मेघा से तो नहीं मिले ना? ये है हमारी मेघा। हाँ मिला तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी शादी में देखा था। उस वक्त मैंने सोचा था कि ये पोद्दार फैमिली की आई मीन घनश्यामदास जी की बेटी। अरे महेश्वरी जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सबके साथ यही धोखा होता है। मेघा तो कांटों में खिला हुआ गुलाब का फूल है, कितनी सुंदर। कोई कह सकेगा इसे कि 20,000 का तनख्वाह पाने वाला पोदार ज्वेलर के एक सेल्समैन की बेटी है ये? हाँ लेकिन मेघा हमारी बेटी जैसी है। इसमें और विभोर में हमने कभी कोई अंतर नहीं किया, बल्कि तो स्कूल कॉलेज दोनों का एक ही था। दोनों को एक ही जैसे संस्कार दिए हैं हम लोगों ने। 100% सही कह रही हैं ये। अब आप समझ लीजिए कि यहां रहे हैं, लेकिन इनके कपड़े मारे वॉशिंग मशीन में धुलते हैं। मसाला मारे मिक्सी में पिसता है, और इनके घर का बल्ब फुस हो जाए तो मारे घर से बल्ब निकालकर यहां लगा दिया जाता है। अब सोच लीजिए कितनी एकता है हमारे परिवार में।
मारे को पहले पता होता ना कि ये पंखा नहीं चल रहा है तो मारे घर से पंखा लाके यहाँ लगा देता। लगता है बिलासी ताऊजी महेश्वरी अंकल को भगा कर ही मानेंगे। महेश्वरी जी, जो मन में भरा ना वो जुबान पे धरा। मारे को आपसे एक ही बात कहनी है, आपकी बेटी शादी करके मारे इस घर में तो आ नहीं रही है जो उसे तकलीफ होगी, बल्कि मारी बेटी ब्याह करके आपके घर पे जाएगी। हाँ, और एक बात कहनी है मुझे आपसे, एक आदर्श बहू में जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण मारे बेटी मेघा में हैं। हाँ, अरे सर्वगुण संपन्न है ये, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मेघा के पापा घनश्याम जी हो या स्वरूप चंद जी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरी सोच और मेरे घर वालों की सोच, मेरे खानदान वालों की सोच मेरे जैसी नहीं है। आप मेरे घर वालों को खुश कर दीजिए तो मैं शादी की एक डेट फिक्स कर देता हूं। घर वालों को खुश कर दो मतलब? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, मैं कोई दान दहेज की बात नहीं कर रहा हूं। आप मेघा को 2 जोड़ी कपड़े में भेज दीजिए। बस आप 5 स्टार में शादी और 50 तोले सोने वगैरह का इंतजाम कर दें ताकि समाज में हमारी भी इज्जत बनी रहे। क्या है कि हमारी बड़ी बहू जब आई थी तो एक 3 सीरीज की पॉश कार लेके आई थी। बस यही जिद लेकर के मेरा छोटा बेटा भी बैठ गया कि उसकी भी वाइफ आएगी तो भाभी को दिखाने के लिए कम से कम 5 सीरीज की कार लेके आए। मारे को ये 3-5 आपका समझ में नहीं आ रहा है महेश्वरी जी। वैसे आप जिस कार की बात कर रहे हैं वो कितने की आती है? भाव जानकर क्या करिएगा, इजी फाइनेंस हर जगह मिलता है। हाँ। फिर भी यही कोई 50 लाख तक आएगी। लाख? बहुत गजब का मजाक करते हैं आप महेश्वरी जी। आपकी उस पॉश कार का एक पॉश पहिया भी खरीदने की हैसियत ना है इन लोगों की। वैसे आपको कुछ कम दाम वाली पॉश कार ना चलेगी? हाँ, मतलब कि अगर हम लोग थोड़ा सा। बस जी जी, सुनिए ना। नहीं मन भरी। महेश्वरी जी, आप बहुत बड़े इंसान हैं। आप हमारे घर आए, सौभाग्य है हमारा। लेकिन जिस गाड़ी में आज तक हम नहीं बैठे, ऐसी गाड़ी में हमारी बेटी को विदा करने की हैसियत नहीं है हमारी। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। आपकी मांग पूरी नहीं कर सकूंगा मैं। ये हुई न बात। जिस काम के लिए मैं यहां आया था वही हुआ। ये रिश्ता नहीं होना चाहिए, वरना स्वरूप चंद के सामने बिलासी थारी औकात की रहती। सोच लीजिए, कल मैं 7 दिनों के लिए अब्रॉड जा रहा हूं, और वहां से लौटने के बाद भी अगर आपने ऐसे ही हाथ जोड़ा तो मैं भी हाथ जोड़कर चला जाऊंगा और अपने बेटे के लिए कहीं और रिश्ता देखूंगा।
चलता। ओह, इसका मतलब बिलासी तुम्हें अगले 7 दिनों तक चौकन्ना रहना पड़ेगा। कहीं अपनी बहन की मोह में 50 लाख का इंतजाम ना कर ले। ये 30,000 के होंगे और ये कुल मिलाकर 58,000 के होंगे जीजी। जीजी, बात 2-5 लाख की नहीं है, 50 लाख की है। नहीं जीजी, हमारे से नहीं होगा जीजी ये सब। तो तू क्या चाहती है? कुछ पैसों के लिए इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा दे, ये चाहती है तू? अरे प्रभा बहू, बात समझने की कोशिश करो। ये माहेश्वरी जी अपने रुतबे के हिसाब से ही शादी करवाएंगे, किसी धर्मशाला से नहीं। कुल मिलाकर के स्वरूप की और ये मनभरी की 10-12 लाख तो शादी में ही खर्चा हो जाएंगे, ऊपर से ही 50 लाख कहाँ से लाएंगे ये लोग? हम लोग भी 3-4 लाख की मदद कर पाएंगे, 50 लाख तो नहीं दे पाएंगे ना। और ऊपर से मेघा तो इकलौती ना है, आंचल भी तो है। जैसी शादी मेघा की होगी वैसे ही आंचल की भी करनी पड़ेगी। जीजी, आप तो हमारा स्वभाव जानते हो, जो मन में भरा जुबान पे धरा। जितनी चादर है उतनी पैर फैलानी चाहिए हमें। इतने सालों में हमारी किस्मत भगवान न बदल पाया तो आप कैसे बदल दोगी? मैं तो कहती हूँ गोली मारो महेश्वरी जी को, और हाँ, भगवान का नाम लेकर मेघा का ब्याह उस शिवम के साथ कर दो। हमारी हैसियत क्या है? मेघा पसंद भी करती है और वो भी उसे पसंद करता है। अरे घर बार पैसे लेते में भी तो बराबर का है वो। ये शिवम कौन है? तो चल हमारे साथ। साम दाम दंड भेद, मारे को जो अपनाना होगा मैं अपनाऊंगी, लेकिन मेघा की शादी महेश्वरी जी के यहाँ ही करवाऊंगी। और हाँ, इस घर में मेघा के लिए किसी और लड़के का नाम नहीं लिया जाएगा। जी जी, मेघा की किस्मत में किसी राजघराने में जाना लिखा होता ना, तो वो हमारे घर में पैदा ही ना हुई होती। जी जी, आप हमें वो सपने मत दिखाइए जो सपने देखने की भी औकात ना हो हमारी। बेहतर तो यही होगा कि मेघा की शादी हमारे ही किसी बराबरी के लड़के में हो जाए। मनभरी, चलो। चलो मनभरी। मेघा तो कांटों में खिला हुआ गुलाब का फूल है। जिस कार की बात कर रहे हैं वो कितने की आती है? 50 लाख तक आएगी। साम दाम दंड भेद, मारे को जो अपनाना होगा मैं अपनाऊंगी, लेकिन मेघा की शादी महेश्वरी जी के यहाँ ही करवाऊंगी।
नमस्ते। जी नमस्ते, बैठिए। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ? कुछ बेचना है। जी जरूर, दिखाइए। चीज तो बढ़िया है, क्या सेवा करें? 2 काम करने हैं। पहला, इस हार का एकदम ऐसा ही नकली हार बनाना है जिसमें सोना तो खरा होगा लेकिन हीरे नकली होंगे। और दूसरा, इस हार को बेचना है। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा नकली हार बनाऊंगा कि असली जौहरी भी धोखा खा जाएगा। आप बस दाम बोलिए। $50 लाख। 1 पैसा भी कम नहीं, और सौदा अभी के अभी करना है। अगर आपके पास इस वक्त इतना नकद नहीं है तो बता दीजिए, मैं दूसरी दुकान पर चली जाऊंगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इतनी देर से आपका वेट कर रही थी और अभी अभी आपको आते हुए देखा, इसलिए पीछे पीछे आ गई। आप कहाँ पे थी? तुमसे मतलब? तुम होती कौन मारे से सवाल पूछने वाली? और क्या काम था थारे को? माँ जी, पापा का फोन आया था। वो पूछ रहे थे कि महेश्वरी अंकल को क्या जवाब देना है। जो भी जवाब देना होगा मैं दे दूंगी। तुम जाओ यहाँ से। और हाँ, आइंदा मारे से कोई सवाल मत पूछना, और ना ही मारे कमरे में बिन पूछे आना। माँ जी इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना होगा। प्रीति क्या कर? प्रभा जी,
समय पे नहीं आ सकती थी? इतनी देर लगा दी। खैर आप जाइए यहाँ से और ध्यान रखिए कि कोई आपको देखे ना। जाइए।